महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर एक तरफ जहां चर्चा चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की तरफ से आज 17 कैंडिडेट्स के जो नाम थे उन्हें जाहिर कर दिया गया है। इस बारे में कांग्रेस को काफी ज्यादा आपत्ति है। सभी आला नेता जो महाराष्ट्र से जुड़े हों, चाहे बालासाहब थोराट हो, मुंबई कांग्रेस की जो अध्यक्षा हो वर्षा गायकवाड़, उन लोगों ने भी आपत्ति जताई है। लेकिन सबसे ज्यादा मुखर होकर संजय निरुपम जो नॉर्थ वेस्ट सीट से अपना कैंडिडेचर लोकसभा सीट को लेकर दावा कर रहे हैं, उन्होंने नाराजगी जताई क्योंकि उस सीट से अमोल कीर्तिकर का जो उम्मीदवारी है वो तय कर दिया गया है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी की वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जी, उनसे बात करते हैं। मैम, ये जो विवाद है काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। पहले हो रहा था कि सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है, बातचीत चल रही है, 80% बातचीत हो गई है, थोड़ी बची हुई है, जल्द तय हो जाएगा। लेकिन आज जो आप लोगों की तरफ से नाम जारी किए गए हैं उसको लेकर कांग्रेस काफी ज्यादा आपत्ति जता रही है, क्या कहना चाहिए? नहीं, विवाद कोई नहीं है, संवाद है, और ये संवाद के माध्यम से ही हमने ये निर्णय लिया है। और जो निर्णय और सीट घोषित किए, कांग्रेस पार्टी की भी सीट्स घोषित हुई हैं कुछ दिन पहले। एनसीपी ने भी 2-3 सीट्स पे घोषणा की है, कौन किस सीट पे लड़ रहा है। वैसे ही शिवसेना ने अपना जाहिर किया है। तो मैं इसको विवाद का मुद्दा नहीं मानती हूँ, क्योंकि हमारा संवाद चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग तो अपना संवाद कर अगर किसी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा। कोई पूछे इस महाझूठी अलायंस से, रोज दिल्ली दरबार में जाकर बैठे हुए हैं, आज तक आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कौन किस सीट से लड़ रहा है, कितनी सीट पे लड़ेंगे। तो ज्यादा चर्चा उसके बारे में होनी चाहिए जिनके पास सत्ता की कमान है। पर किसी को ये नहीं पता कि ये महाझूठी अलायंस किसको कितनी सीट देगी, कौन खड़ा हो रहा है। तो हमने अपनी सीट जाहिर किया और हमें पूरा उम्मीद है कि महाविकास अघाड़ी मिलकर भारी संख्या से, भारी बहुमत से सारी सीटों पे विजयी होगी। मैम, अभी जो बालासाहब थोराट और विजय वडेट्टीवार, थोड़ी देर पहले उनका जो स्टेटमेंट आया है, सबसे ज्यादा उनको आपत्ति जो सांगली सीट है उसको लेकर है, नॉर्थ वेस्ट सीट मुंबई की जो है उसको लेकर है, नॉर्थ सेंट्रल सीट जो मुंबई के लिए है उसको लेकर है। अभी कई सारे ऐसे सीट्स हैं, 5 खास तौर पर जिन पे कहा जा रहा है कि बातचीत अभी चल ही रही थी, लेकिन लिस्ट आपने जारी कर दी। आज संजय राउत जी ने कहा कि 5 और हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ये 17 के बाद और जाहिर हो सकते हैं, यानी नंबर्स आपके 22 करीब जा रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो आपत्ति दूसरी तरफ से जताई जा रही है कांग्रेस की तरफ? देखिए, जब कोल्हापुर हमारी विनिंग सीट थी, कोल्हापुर में जब डिसीजन हुआ कि कांग्रेस को टिकट देंगे, तो पश्चिम महाराष्ट्र में हमारी एक सीट बनती है आधिकारिक तौर से। रामटेक भी उन्होंने सिंगल हैंडेडली अनाउंस कर दिया था, हमने आपत्ति नहीं जताई थी, क्योंकि यही अलायंस का धर्म है यहाँ पर। क्योंकि पश्चिम महाराष्ट्र में शिवसेना एक सीट तो कंटेस्ट करेगी ही, वो हमने सांगली के माध्यम से जाहिर की है। मैं फिर से दोहराऊंगी, इसमें कोई विवाद नहीं है। हो सकता है उनके मन में दुख हो, पर यह कोई विवाद का मुद्दा नहीं है। और दूसरी बात, नॉर्थ वेस्ट को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। मुंबई नॉर्थ वेस्ट हमारे लिए विनिंग सीट है, 2 टर्म सिटिंग एमपी बने रहे हैं। 2014 में ये सीट हारी है, 2019 में संजय निरुपम ने आकर उसका फासला और बढ़ाया था कांग्रेस से हारकर। मुंबई नॉर्थ भी उन्होंने जब खड़े हुए थे, उन्होंने हार का फासला कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ाया ही था। 1.5 लाख से का पहले मार्जिन था, 2-2.5 लाख का मार्जिन था मुंबई नॉर्थ जब 2014 में हारे थे। फिर 2019 में आकर 5 लाख का मार्जिन कर दिया। हुआ है कि नहीं हुआ है? मुंबई नॉर्थ वेस्ट को आप देख लीजिए, शिवसेना उस सीट से लड़ी है, जीती है, और हम 1.5 लाख के मार्जिन से ज्यादा जीते हैं। तो उसमें कोई विवाद ही नहीं है। तो जो विनिंग सीट्स हैं उसमें हम विनिंग कैंडिडेट्स नहीं उतारेंगे तो कौन उतारेंगे? लेकिन उनका कहना है कि जो स्थिति अभी मुंबई में है उसमें कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जहां अकेले उद्धव गुट चुनाव लड़कर जो है जीत सकती है। कांग्रेस की भी जरूरत उद्धव गुट को है और उद्धव गुट की कांग्रेस को जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से सीट डिक्लेरेशन मुंबई में खास तौर पर हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को कब्र में ही गाड़ दिया गया है। ऐसा संजय निरुपम, ये कौन कह रहे हैं? संजय निरुपम जी क्या मुंबई पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं? क्या महाराष्ट्र पार्टी में अध्यक्ष हैं? क्या किसी तरीके का ऑफिस बेरर हैं? क्या कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं वो राष्ट्र के? मैं आपसे बस यही सवाल पूछूंगी। ये जवाब मैं उनको दे सकती हूँ जब वहाँ के अध्यक्ष कहें कि गार्ड रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। जो पार्टी के ऑफिस बेरर नहीं है, 2 बार हारे हुए हैं, मुंबई नॉर्थ हारे हुए हैं, मुंबई नॉर्थ वेस्ट हारे हुए हैं, वो अगर आकर ज्ञान देंगे उन लोगों को जो विनिंग सीट्स हैं हमारी, मैं मानती हूँ, बड़ी विनम्रता से कहूँगी कि थोड़ा इतिहास में झांक लें, गिरेबान में झांक लें, अपनी उम्मीदवारी को देख लें, फिर आकर ये जो भी प्रेस वार्ता रखनी है रख लें। मैं आपको एक और चीज़ कहती हूँ आपके माध्यम से, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता मुंबई नॉर्थ वेस्ट का हमसे संपर्क में है। वो मीटिंग्स लगाने चाह रहे हैं अमोल कीर्तिकर जी के लिए, एक्साइटमेंट है, और सब महाविकास अघाड़ी के लोग एक साथ मिलकर वहाँ पे काम करेंगे।
लेकिन उनका तो कहना है कि जो है खिचड़ी चोर का कोई वहां पे प्रचार नहीं करेगा, लोग जो है उनको वोट नहीं देंगे, कैंडिडेट उनका गिरना तय है, इस तरीके की बातें कह रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, तो हो सकता है कुछ दिन बाद वो निर्णय ले लें कि उनको वहां पे जाकर उम्मीदवारी, अगर वो उम्मीदवारी दे देते हैं। आप मुझे ये बताइए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल एजेंसीज आज किस तरीके से काम कर रही हैं? जैसे ही उम्मीदवारी अमोल कीर्तिकर जी की घोषित हो जाती है, उसके 1 घंटे के अंदर ईडी समन्स भेज देता है। ये कुछ नहीं है, एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी बन गया है, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी बन चुका है, जो एक्सटॉर्शन करते हैं, लोगों से कहते हैं कि पाला बदलो, और इस तरीके का हरकत कर रहे हैं। 1 घंटे में ही समन्स आ जाना समझ में आता है, देश को समझ में आता है, नॉर्थ वेस्ट की जनता वाकिफ है कि क्या हो रहा है। तो अगर उनको भारतीय जनता पार्टी की भाषा का इस्तेमाल करना है, भाषा बोलनी है, वो बोलते रहें। पर हर देश परिचित है कि आज अरविंद केजरीवाल जी हिरासत में है, आपकी पूरी लीडरशिप हिरासत में है। संजय राउत जी को एक सिविल केस को क्रिमिनल डिस्प्यूट बनाकर उनको हिरासत में लिया। उनका बेल ऑर्डर ने बाकायदा कहा था कि वो निर्दोष हैं, और एक निर्दोष आदमी को उनकी पॉलिटिक्स के चलते आपने जेल में डाला है। तो अगर उनको उनकी भाषा बोलनी है तो कल जाते हो तो आज चले जाए भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन जो वर्षा गायकवाड़ हैं उनसे भी हमारी बात हुई, हालांकि उन्होंने फोन पर ही बात किया है। उनका ये कहना है कि जिन 2 सीटों को लेकर हमारा पहले विवाद था, उसमें ही आज डिक्लेरेशन इनके तरफ से कैंडिडेट्स हुए हैं। हम इस बात को लेकर आला कमान तक जाएंगे और जो है वहां पर बातचीत, अपनी बात वहां पर रखेंगे। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि आखिरी जो है फैसला अब आला कमान को लेना है, क्योंकि बात अलायंस में अब रहना है कि नहीं रहना है उसकी भी चर्चा हो। ये अगर आप ध्यान वहां झूठी अलायंस से पूछेंगे सवाल जवाब तो लाजमी होता है। यहाँ पर संवाद हो रहा है ना। उन्होंने अपने आला कमान को, जब रामटेक का सीट अनाउंस हुई, जब कोल्हापुर की सीट अनाउंस की, तो हमने भी अपने आला कमान से दुख दर्शाया कि देखिए हो रहा है। पर हमने महाविकास अघाड़ी का जो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग सब साथ में आए हैं, हमें विनिंग कैंडिडेट्स देने हैं, हमारी विनिंग सीट्स हैं, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज कितनी बार करें, कहाँ करें? तो बहुत स्पष्ट है। आई थिंक उनका भी आला कमान समझेगा कि जो अलायंस का धर्म होता है गिव एंड टेक का होता है। मैं बता दूं कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, 25 साल हमारा अलायंस रहा, क्योंकि हम समझते थे और हमें अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, और समझकर ही जहां हम कॉन्फिडेंट हैं हम ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा वंचित बहुजन अघाड़ी को लेकर है मैम, कि आज प्रकाश अंबेडकर ने जो अकोला में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने तो अपने 8 जो कैंडिडेट्स थे उनको डिक्लेयर भी कर दिया। हालांकि जो है नागपुर से आपके जो कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट करने की उन्होंने बात कही है। आने वाले कुछ दिनों में और भी सीट्स डिक्लेयर करने वाले हैं। तो जो बातचीत चल रही थी, लगातार कहा जा रहा था कि हर मीटिंग में उनको बुलाया जा रहा है। संजय राउत लगातार कह रहे थे कि हमारा नेगोशिएशन हर दिन उनसे हो रहा है। तो बात कहां बिगड़ गई मैम? क्यों वो बाहर आ गए? उन्होंने कैंडिडेट्स अपने क्यों डिक्लेयर कर दिए? देखिए, नेगोशिएशन अभी भी चल रहा था। उन्होंने आज एक कोई निर्णय लिया है, बातचीत अभी भी कोई ऐसा नहीं है खत्म हुई है या किसी बिटर तरीके से गई है। पर अगर दुर्भाग्यपूर्ण वो निर्णय लेते हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेगी, तो हम लोग महाविकास अघाड़ी वाले और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि फिर ये हो जाता है ना कि वोट्स जिस तरीके से अलग अलग खेमे में जाएं, उससे अच्छा है कि जनता समझे कि वोट डिवाइड करने की जगह महाविकास अघाड़ी वर्सेस महाझूठी सरकार में कौन आपको ज्यादा पसंद है, उनके आधार पे आप वोट चुनिए, अपना कैंडिडेट चुनिए। लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी की वजह से आपकी ही महाविकास अघाड़ी जो पिछली बार थी, यूपीए जिसको कहा जा रहा था, उस समय 13 सीटों का जो डेंट था वो इनकी वजह से लगा था। तो आपको नहीं लग रहा है कि दोबारा से यही चीज वापस से? उस चुनाव से लेकर आज के चुनाव में बहुत अंतर हो गया है। 2019 और 2024 के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर होने वाला है। जो लोग शायद शिवसेना के ट्रेडिशनल वोटर्स नहीं थे, वो शिवसेना को वोट देंगे। जो लोग शिवसेना को मानते थे कि शिवसेना के बारे में उनकी गलत फहमियां थी, वो लोग शायद हमारे साथ जुड़ेंगे। नए वोटर हमारे साथ जुड़ेंगे, युवा वोटर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो उस परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है। 2024 में जिस तरीके से 2024 का ना इंतजार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रमुख राज्य पार्टियों को तोड़ने का काम किया है, मराठी विरोध काम किया है, महाराष्ट्र से सारे कारोबार महाराष्ट्र के बाहर डाले हैं, वो जनता देख रही है। तो ये चुनाव बहुत अलग होने वाला है और ये बिल्कुल क्लियर कट है। जो महाराष्ट्र के हित में है, जो महाराष्ट्र के युवाओं के हित में है, महाराष्ट्र के किसानों के हित में है, महाराष्ट्र की महिलाओं के हित में है, महाराष्ट्र के अधिकारों के हित में है, वो महाविकास अघाड़ी के साथ रहेंगे। और जो महाराष्ट्र के खिलाफ है, जो चाहते हैं महाराष्ट्र के सारे बिजनेस कारोबार दूसरे राज्यों में चले जाएं, जो चाहते हैं कि मुंबई लाचार हो जाए केंद्र की सरकार के ऊपर, जो दिल्ली दरबार के सामने रोज अपने घुटने टेकते हों, वो जाएंगे महाझूठी सरकार के साथ, महाझूठी अलायंस के साथ। तो ये बहुत स्पष्ट है, जनता के मन में ये स्पष्ट है। बाकी सारी चीजें सेकंडरी। प्रकाश अंबेडकर को मनाने की कोशिश अभी भी जारी रहेगी? हम कोशिश करेंगे कि वो ऐसे अलायंस में आए जो महाराष्ट्र के हित में ही हों।
और महाराष्ट्र को साथ लेकर आगे बढ़े, महाराष्ट्र के हितों का ध्यान रखकर, महाराष्ट्र की बातों का ध्यान रखकर, महाराष्ट्र के इतिहास का ध्यान रखकर, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के इतिहास को याद रखकर कि जो लोग संविधान को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती से उनको इंडिपेंडेंट खड़े होकर उनकी ही मदद ना कर दें। उनसे बात करने की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी प्रियंका चतुर्वेदी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रकाश अंबेडकर की जिस सिद्धांत पर वो चलते हैं, उम्मीद अभी भी है, बातचीत उनसे अभी भी चल रही है और उम्मीद यही है कि वो अगेंस्ट जाके महाविकास आघाड़ी से चुनाव न लड़े, जिसका खामियाजा गठबंधन को उठाना पड़े। उम्मीदें अभी भी हैं और बातचीत का सिलसिला जारी है। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।